This is too much, see. I can't believe यहाँ के लोग अभी तक उस पुराने दौर में ही रुके रहे हैं. You know, when I was 15 years old, we moved to America. और उससे पहले मेरे grandparents भी ऐसी ही बातें करते थे. और अब after 20 years, अब भी ये लोग यही बातें कर रहे हैं. इनकी कोई basic rights नहीं है. मारिया, तुम जहां से आई हो ना, इसलिए तुम ज्यादा फील कर रही हो. हमारी फैमिली में ना लड़कियां बाहर जाती हैं और ना काम करती हैं. हम लोग ऐसे ही हैं बस. But what about you, Z? आपने तो मुझे कभी नहीं रोका काम करने से. जिस माशरे में हम रहते हैं ना, वो हमें इजाजत देता है, लेकिन यहाँ के लोग और माशरा डिफरेंट है. No, Z. मैं नहीं मानती. मुझे लगता है अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं. और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अच्छे या बुरे लोग नहीं मिले, तो आप गलत हैं. और ये अलग बात है कि अगर घर पर आकर मैंने कभी इस बात को डिस्कस नहीं किया, मैंने अकेले ही इन सारी सिचुएशंस से खुद को बाहर निकाल लिया. You know, see, Hajbeen is a strong girl. She can protect herself, she can pursue her career, follow her dreams. She just needs the support of her family. और पता है, एक औरत को अगर उसकी फैमिली की सपोर्ट मिल जाए ना, तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है. थिंक यू आर राइट. मुझे सपोर्ट करनी चाहिए. Yes, definitely. ठीक है, लेट्स डू इट. चाय पियोगी? हाँ, टेंशन नहीं जाओ, इस मुल्क में ऐसा ही है बस. So enjoy your life, okay? क्या हुआ? तुम इतना क्या सोच रहे हो? नहीं यार, मैं सोच रहा था हाशिम भाई की जब शादी हो जाएगी तो वो बहुत बिजी हो जाएंगे. तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? मतलब मैंने अपने दोस्तों के भाइयों को देखा है ना, शादी के बाद वो वाला प्यार नहीं रहता जो पहले होता है. सब कुछ बदल जाता है, कम हो जाता है. किसका प्यार कम हो रहा है भाई? कासिम साहब को लगता है कि आपकी शादी हो जाएगी, आप बदल जाएंगे और आपका प्यार कम हो जाएगा. अरे नहीं भाई, मैं एक वैसी जनरल बात कर रहा था. ये तो एमी झूठ बोल रही है. अच्छा, इशारा तो तुम्हारा हाशिम भाई की तरफ था. देखो भाई, दुनिया में ऐसे बहुत से भाई हैं जो शादी के बाद बदल जाते हैं, लेकिन उसमें भी उनका कसूर नहीं होता. मैरिड लाइफ में बंदा इन्वॉल्व होता है तो बाकी रिलेशंस थोड़े से इग्नोर हो जाते हैं. लेकिन बहुत से ऐसे भाई भी हैं जो बिल्कुल नहीं बदलते, और आपका भाई भी उन्हीं भाइयों में से. वो गाना है ना, उसका खैर मुझसे गाया तो नहीं जाएगा, शेर बोल देता हूँ. मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का. क्या हो गया भाई? अल्लाह आपको सलामत रखे. हमें कहते हैं कि उल्टी सीधी बातें ना करो, और खुद वही बातें कर रहे हैं. अच्छा, सॉरी, अब नहीं करो, सॉरी. उपला, मैं कहाँ दो भाइयों के प्यार के बीच में कबाब में हड्डी बन गई. अभी मैं महाजबी को जाकर बताती हूँ कि तुम्हारे होने वाले दूल्हे को बहकाया जा रहा है. रुको, बहुत जबान नहीं चली है तुम्हारी. क्या है? छोड़ो मुझे, अभी बता के आती हूँ जो तुम हरकतें कर रहे हो. अबे भाई रोकी, मजाक कर रही है, नहीं बोलेगी उसे. चलें हम लोग अपना गेम तो कंटिन्यू करें. कौन सा गेम? हराना है ना. आज पागल हो गई हो तुम? क्या हाल बना रखा है अपना? भूत लगी है बिल्कुल. हाँ, भूत लग रही है बिल्कुल. अरे बहना, तुम्हें तो भूतों का आदी होना चाहिए. रोज अपनी शक्ल आईने में देखती हो. है बकवास बंद करो, जो मुंह में आता बोलती रहती हो. अच्छा सुनो, मैं आज मेकअप कैसे करूं और बाल कैसे बनाऊं? मैं पता क्या सोचूं कि मैं मिर्नियाँ बनवा लूं. अच्छी लगेगी ना? मिर्नियाँ बना लेती हूँ. कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा. तौबा है, कौन से पत्थर के जमाने में रह रही हो तुम? है
अफ्रीका के जंगलात में शादी नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है। मेंढियां बना लूं। अच्छी खासी शक्ल सूरत दी है अल्लाह ने, बस बाल खोल के हल्का सा मेकअप कर लो, इतनी हसीन ना होगी। लेकिन नहीं भाई नहीं, हमारी बहन को तो पीले बाल, रंग बिरंगी कपड़े, लाल रंग का मेकअप करना है। हाँ, नहीं तो क्या काले रंग का हिसाब लगा लो अपने बालों में तुम्हारी तरह है। हाल देखो अपना, चंद महीने छोटी हूँ मुझसे, पूरे 10 साल बड़ी लगती हूँ। खा खा के हाल बुरा किया हुआ है, मोटी होती चली जा रही हूँ, कोई कपड़ा नहीं सचता तुम पे। देखो भाई, बहन हो ना, इसलिए लिहाज कर रही हूँ मैं तुम्हारा। हाँ, वरना वो जुमले आ रहे हैं ना मेरे मुंह में, क्या अगर बोल दूं ना तो आसमान में जाके लगोगी तुम। हाँ बड़ी कहीं से। अच्छा अब ये बताओ कि घर में तैयार होगी या पार्लर जाके? भाई मैं तो घर में नहीं तैयार हो रही। एक तो यहाँ पर लाइट नहीं होती, और अगर लाइट हो भी तो इतनी सी लाइट में मेकअप सही नहीं होता, और ऊपर से अगर लाइट चली जाए तो एयर ड्रायर नहीं चलता जनरेटर पर। मैं तो पार्लर जाऊंगी। हाँ अच्छा सुनो, मैं सोची थी क्या, नहीं तुम्हें पार्लर लेके नहीं जाऊंगी मैं। हाँ, तुम बहुत तंग करती हो हमें पार्लर की लड़कियों को, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, फिर वो मुझसे लड़ती है। हाँ, खामोशी से घर में बैठ रहो, चलो पाओ यहाँ से। क्या कहा, क्या क्यों? मैं तंग करती हूँ? अरे तुम तंग करती हो उन्हें, तुम्हारे मुंह पे नहीं कहती बस, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे बहुत बातें करती है वो। खबरदार जो मुझे पार्लर वाली के खिलाफ ना बरकराने की कोशिश की, बड़ी अच्छी दोस्त है वो मेरी। हाँ चलो, गला काट दूंगी एक लफ्ज भी बोला तो। बदतमीज हो तुम, तो बहुत करनी बेकार है। पाए और मुंह लगे इसके। वाह इतने फोकस से। भाई मैंने सोचा मैं खुद ही आकर पूछ लूं कि अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बता दो, आखिर मेरे प्यारे यार की शादी है। अब तुम इतनी मोहब्बत से अगर पूछ रहे हो तो दिल तो मेरा यही चाह रहा है कि मैं तुम्हें कोई काम बता दूं। तो यार सीरियसली बताओ ना, क्या करना है? मजाक कर रहा हूँ, तुमने पूछ लिया, दैट्स इनफ। मेरा दिल बड़ा हो गया। बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम मारिया। वालेकुम अस्सलाम, आई एम हारिस। काफी जिक्र सुना है आपका हाशिम से। हारिस ये अजीम चाचू की वाइफ है, मैंने बताया था ना, मारिया चाची। Yeah, right. So, how's your trip to Pakistan coming along? I hope you're having a good family time and enjoying the wedding festivities. I am, it's great. Lovely to be back after so long. Right, मैं भी कभी कभार ही पाकिस्तान आता हूँ और इस बार हाशिम की शादी के लिए आया हूँ। आप वैसे कहाँ रहते? मेनली मेरा बिजनेस दुबई और लंदन में है, कभी कभार पाकिस्तान आना होता है और इस बार इसके लिए। ऐसा दोस्त होना बहुत लकी होता है। Would you like to have some coffee? Yeah, sure, why not, thank you. मैं लाती हूँ। चाची वो मैजमी को भी भेज दीजिएगा। Okay. Sure जी, very nice lady. बस बेचारी यहाँ आकर फंस गई हैं, वो आ रहा है। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं मैम, फिर कभी बताऊंगा। वो गोदाम वाले से बात हो गई थी, तो वो कह रहा है कि हमें कुछ स्पेस अरेंज करके दे सकता है, विदिन अ डे और 2 बता देगा। Alright, good, that's very good यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बैठो। यू नो हारिस, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मैजमी का भी ख्वाब है कि हमारी कंपनी तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचे। बस अपने ख्वाबों में मेरा भी हिस्सा डाल लो, मैं आप दोनों के साथ हूँ। थैंक यू। मैं तो बस चाहती हूँ कि हाशिम के लिए कुछ कर सकूं। मेरा वैसे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाशिम का साथ देने की कोशिश करती हूँ। मैजमी अगर तुम मेरे साथ हो ना तो मुझे किसी और की जरूरत है। मैं भी नहीं। तो ऑफ कोर्स फोन है। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आऊं? नहीं वो चाची गई है, कॉपी लेकर आ। अच्छा ठीक है, ओके। कुछ और देखती हूँ, आराम से करने को अच्छा फल आ जाए। अरे बदबख्त, तुम्हारी वजह से अभी मुझे हार्ट अटैक हो जाना था। क्या
पूरे घर में भूती बन के फिर रही हो, हर वक्त उल्टे सीधे टोटके करती रहती हो, फर्क फिर भी नहीं पड़ता। अरे भाई इस भूत बंगले में लोग क्यों डर रहे हैं मुझसे, हैं? और जहाँ तक टोटके की बात है ना, तो बहना जो हसीन लोग होते हैं ना, उनको अपने हुस्न का ख्याल रखना पड़ता है, यू नो। लेकिन तुम क्या जानो भाई, तुम ठहरी एक मुनासिब शक्ल सूरत की औरत है, तुम्हें क्या पता हसीन लोगों को कितने टोटके करने पड़ते हैं। अरे मलका हुस्न कुलुपत्रा जी, जरा मुझे भी तो बताइए कि अगर आप इतनी हसीन है तो ये उल्टी सीधी चीजें क्यों मुंह पे लगाती रहती हो? भैया हुस्न में निखार भी लाना पड़ता है कि नहीं है? थोड़ा सा तुम्हें भी लगा देती हूँ, शायद तुम्हारे चेहरे पे कुछ नूर आ जाए। चेहरे पे जो नूर है ना, वो दिल के साफ होने से आता है, और जिनके दिल काले होते हैं ना, टोटकों और टीकों से कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। वैसे तो मेरे पास बहुत करारा जवाब है तुम्हारी बात का, लेकिन इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ, बाद में जवाब दूंगी तुम्हें। जब है ही नहीं तो दोगी क्या? मैं चाह रही हूँ कि बात खत्म हो जाए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बात बढ़ाने में मजा आता है भाई। तुमको पता है कयामत के दिन ना तुम्हारे जैसी औरतें फसादी औरतों में खड़ी रहेंगी। ये देख बहन, मुझे ना ये मौत का मंजर मत सुनाना शुरू हो जाना, मैंने पहले ही बहुत दफा पढ़ा हुआ है। मान कर मैं जा बात तक लटकी होंगी तुम्हारी। अरे भैया ये फोके से भी खाने पड़ेंगे। गाड़ी भाई बड़ी मुश्किल से कट पाई है। हम तो यही पूछ रहे थे कि कम वक्तों को तनख्वाह किस बात की? आप 1500 रन तो मुश्किल से खा ही सकते। अरे यार तनख्वाह पे दावत भेजो, इधर आओ मेरे पास बैठ की बातें करते हैं, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। आ जाओ इधर, आ जाओ, बैठो। जी अब्बा, और बैठ बैठ। जी अब्बा। देखो तुम दोनों भाई तो हो, लेकिन अब एक नए रिश्ते में जुड़ने जा रहे हो, और वो रिश्ता है समझी का। तो भाइयों का रिश्ता जितना मजबूत होता है ना, समझी का रिश्ता उतना ही नाजुक होता है। तो मेरा तुम्हें ये समझाना है कि बहुत समझदारी और बहुत एहतियात से काम लेना है तुम्हें। जी जी अब्बा मियां, लेकिन आप जो कहना चाहते हैं साफ साफ कह देना। भाई मैं यही कहना चाह रहा हूँ बेटा, कि कहीं औलाद की मोहब्बत में भाइयों की मोहब्बत को भूल न जाना। नहीं अब्बा मियां, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी तरबियत हम दोनों भाइयों को जोड़े रखेगी इंशाल्लाह। देखो साबिर बेटा, तुम पे जिम्मेदारी ज्यादा ऐड होती है, क्योंकि शमीम अपना लफ्ते जिगर, अपनी बेटी तुम्हारे हवाले कर रहा है। उसका तुम्हें बहुत ख्याल रखना है। हाशिम की तरफ से उसे कोई दुख नहीं पहुंचना चाहिए, समझ गया ना? आप हमारी तरफ से बेफिक्र हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी हमसे। और शमीम बेटा, तुम भी जरा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ये गुस्से से ज्यादा प्यार से समझते हैं। देखो हाशिम जब तुम्हारा दामाद बनेगा ना, तो तुम्हें उसकी उतनी ही इज्जत करनी होगी जितनी तुम्हारे ससुर तुम्हारी किया करते थे। अब्बा मियां, मैंने हमेशा हाशिम और कासिम दोनों को अपना बेटा ही समझा है। हाँ वो तो ठीक है, मगर मैंने ये देखा है कि तुम अक्सर हाशिम से सख्त लहजे में बात करते हो। अब वो तो हाशिम समझदार है कि खामोश हो जाता है, तो अब तुम इसका ख्याल रखना। बस तुम दोनों को यही समझाना था मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे किसी शिकायत का मौका नहीं दोगे। अल्लाह ताला तुम लोगों को खुश खुर्रम रखे और इस घर पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल करे। आमीन। ठीक है, अब तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। शुक्रिया अब्बा मियां। अस्सलाम वालेकुम। या क्या बना वो डांस प्रैक्टिस का? कहाँ तक पहुंची प्रैक्टिस? भाई हम नहीं कर रहे,
हर शादी में यही होता है, प्रैक्टिस करो, सारे बड़े घुस जाते हैं और डांस धरे का धरा ही रह जाता है। याद है वो हैदराबाद वाली शादी, कितनी प्रैक्टिस की थी हम लोगों ने, लेकिन बड़ों ने आके हमारी सारी परफॉर्मेंस खराब कर दी। तो इतनी टेंशन वाली इसमें क्या बात है, खुशियां ही मनानी है ना, जैसे भी बनाए। हाशिम बिल्कुल ठीक कह रहा है, बड़ों का भी तो दिल है, उन्हें खुश रहने दो भाई तुम लोग। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अल्लाह, क्या हो गया? अरे क्या हो गया? गुस्से से नाफा हो रहा है। बहुत ज्यादा। क्या हो रहा है? अरे आओ बहन, तुम भी थोड़ी सी लेपा पोती कर लो, ये मास्क लगा लो, बड़ा अच्छा मास्क है, रंग गोरा करता है। वैसे भी तुमने अमेरिका में बहुत सनटैन लिया होगा ना, तो तुम्हें जरूरत भी है। वैसे मारिया, वाकई ये बहुत अच्छा मास्क है, मैं तो बल्कि अपनी बेटियों को भी कह रही हूँ कि ये लगा लें, अच्छा गोरी गोरी हो जाएंगी। रंग गोरा हो या सांवला, इट डजंट मैटर। हर कॉम्प्लेक्शन की अपनी ही खूबसूरती होती है। अल्लाह मियाँ ने जिसको जैसा बनाया है, खूबसूरत ही बनाया है। और ये जो लोग क्रीम्स बनाते हैं ना रंग गोरा करने वाली, या जो लोग लगाते हैं उसे, वो लोग कॉम्प्लेक्स्ड होते हैं। एंड आई एम हैप्पी द वे आई एम, सो नो थैंक यू। बिल्कुल ठीक कहा चाची ने, असल खूबसूरती इंसान के अंदर होती, इसका दिल खूबसूरत तो उसकी शख्सियत भी Yes. खूबसूरत। वाह, क्या खूबसूरत बात बोली है। चमचों की कमी नहीं है दुनिया में, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। वैसे अगर चमचे ना हो तो दाल नहीं गलती भाई। वैसे चमचे भी खुशकिस्मत लोगों के ही होते हैं यहाँ पर। जी नजर आ रहे हैं, हर तरफ चमचे ही चमचे पड़े हुए। हाँ वो आशु भाई नए पड़ोसी आए हैं ना, उनको भी बुला रहे थे शादी में। हाँ हाँ बुला लो बुला लो, हाँ हाँ बुला लो, क्यों बुला लो भाई, कोई जरूरत नहीं जलसा लगाने की। और ये तुम ये मास्क लगा के ना बोलो मत, सारी झुर्रियां पड़ जाएंगी मुंह पर। बल्कि चलो धो लेते हैं, दाने हो जाएंगे वरना। चलो चलो। आरा क्या क्या बोल रही है? ला खड़े वो खुद ही दरवाजा खोले यार। हाँ भाई मुन्ने, क्या काम है? मुझे ना कभी कभी उस नारा से बहुत डर लगता है, और कभी कभी उस पर बहुत तरस भी आता है ना। आफ्टर व्हाट शी हैज बीन ऑल थ्रू, पूरी जिंदगी उसने आपका इंतजार किया। ला खड़े वो खुद ही दरवाजा खोले यार। हाँ भाई मुन्ने, क्या काम है? जी मेरा नाम कासिम है। नाम नसब शजरा, मुझे इससे क्या लेना देना भाई, मैं कोई मर्दमशुमारी करने थोड़ी बैठी हूँ यहाँ पर। जी ये शादी का कार्ड है, अगली गली में हमारा घर है, आप जरूर आइएगा। किसकी शादी? तुम्हारी शादी? नहीं नहीं, मेरे बड़े भाई की शादी है। अभी मैं कहूँ तुम तो अभी छोटे हो मुन्ने, तुम्हारी शादी कैसे हो सकती? देखिए हम मुझे मुन्ना ना कहे, मेरा नाम ले ले। वैसे आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? अच्छा, क्या आप तुम मर्दमशुमारी करोगे? नहीं एक्चुअली ये कार्ड फैमिली के लिए, तो इसीलिए मैं पूछ रहा था आपसे। देखो मुन्ने, ये कार्ड बगल में दबाओ और चलो भागो यहाँ से। भाई कोई तमीज होती है, तहजीब होती है, तुम्हारे घर में कोई लेडीज नहीं है जो तुम उठा के कार्ड देने के लिए आ गए हो? घर की खवातीन को आना चाहिए था ना शादी की दावत देने के लिए, तुम क्यों आ गए? चलो निकलो, जाओ यहाँ से। जी बदतमीज आंटी है भाई। क्या कहा मुन्ने?
नहीं नहीं, कुछ नहीं। ना जान ना पहचान आ गए बुलावा देने के लिए। कासिम, कासिम बेटा जल्दी कर लो, देर हो रही है। कासिम, हाँ है, चाची वो तो अभी मानूर को लेकर निकला। निकल गया? को जरा कितना बदतमीज लड़का है। मैंने खास उससे कहा था कि मुझे इसके साथ बाजार जाना है, फिर भी चला गया। जरा भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं उसे। अच्छा बस ना, इतना गुस्सा क्यों कर रही है, मैं ले जाता हूँ आपको। सी बातें कर रहे हो हाशिम, दूल्हे के लिए गिफ्ट लेना है, दूल्हे के साथ जाना थोड़ी अच्छा लगेगा। तो ये तो अच्छी बात है ना, अगर दूल्हा साथ जाएगा तो अपनी मर्जी से चीजें चूज कर सकेगा, और वापसी में आपको आपकी पसंद की आइसक्रीम भी खिला देगा। तुम्हें याद है? 1 महीना पहले तो कहा, ये क्यों नहीं याद होगा। अच्छा अभी निकलते हैं ताकि जल्दी आ जाए, अंधेरा होने से पहले, फिर शॉपिंग भी नहीं होती और फिर अम्मा भी परेशान होती। अरे यार मानूर चल लो ना यार। ये अच्छा है, एक तो बुलावा दे रहे हैं, ऊपर से इतने नखरे कर रहे हैं। मोहल्ले में कोई शादी हो ना, हम तो जाने के लिए तरस जाते हैं। अच्छा तुम इस बात को छोड़ो, मेरे साथ चलो। तुम इतना पागल क्यों हो रहे हो उन्हें शादी में बुलाने के लिए? ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें सब चीजें समझा दूंगा, अभी तो चलो ना। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? पिज्जा खिलाओगी? हाँ, एक तो तुम्हारे पिज्जा। अच्छा खिला दूंगा मेरी माँ, अब तो चल लो। चलो, लेकिन कार्ड कहाँ है? अरे यार मैं भूल गया। अच्छा तुम चलो, मैं लेकर आ रहा हूँ। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह भाई मुन्ने, इतनी जल्दी तो एम्बुलेंस नहीं आती जितनी जल्दी तुम इसको लेकर आ गए हो यहाँ। आंटी मैं इसकी कजन हूँ, अब हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ, अब जाहिर है अंदर तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी, बाहर तो खड़ा रखूंगी नहीं तुम लोगों को। आ जाओ आ जाओ, आओ। सोनिया, सोनिया जी अम्मी आई, आओ देखो जरा, हमारे मोहल्ले वाले आए शादी का कार्ड देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं महानूर हूँ और ये मेरा कजन। वैसे आप लोगों के घर में कौन कौन है? बस मैं और अम्मी। मुन्ने चाय पियोगे? आंटी मेरा नाम मुन्ना नहीं है। अरे तो क्या हो गया, मुन्ना बोल दिया तो? मुझे तो कोई मुन्नी बोले ना बहुत खुशी होती है। अम्मी ये करिए ना ऐसा। ओहो, जाओ तुम चाय बना के लेके आओ। नहीं नहीं बैठो। मतलब कि हम दोनों नहीं पियेंगे चाय, है ना? हाँ हाँ, मैं शरबत लेकर आती हूँ। अरे नहीं कोई जरूरत नहीं है, अब शरबत ना रात को ही खत्म हो गया, थोड़ा सा था जो मैंने दूध में डाल के पी लिया, वरना मैं जरूर शरबत पिलाती आप लोगों को। कोई बात नहीं, हम तो बस ये कार्ड देने आए थे, शादी में जरूर आइएगा। मैं तो नहीं आ सकूंगी क्योंकि मैं नौकरी करती हूँ, तो मेरा मुश्किल है आना। हाँ सोनिया आ जाएगी। परफेक्ट। मतलब कि अच्छा है कि आप दोनों में से कोई एक भी आ जाएगा तो ठीक है ना? हाँ वैसे रानी को जानते हैं आप लोग, जो हमारा मालिक मकान है? जी जी मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, वैसे आप क्या जॉब करती है? मैं अम्मी नर्स हैं। आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में तो बहुत लोग हैं, अब्बा मियाँ, अम्मा भी, चाची, बाय द वे ये मेरे चाचू का बेटा है। हाँ भाई माशाल्लाह।
हाँ, आपके घर में तो बहुत सारे लोग हैं, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ लेते आप लोग? सारे वोट घर से ही मिल जाएंगे। हाँ, हम लोग सोच रहे हैं वैसे। देखो बेटा, महजबीन अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसका बहुत ख्याल रखना, कभी कोई तकलीफ ना होने देना उसे, और उसके वालिदैन का भी, उनका भी ख्याल रखना, उनको कभी कोई शिकायत का मौका ना मिले। अमर भाई, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगा या उनको किसी शिकायत का मौका दूंगा? आप बेफिक्र रहें, माजे भी, उसके वालिदैन, बल्कि हम सब का बहुत ख्याल रखूंगा, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। शाबाश बेटा, बहुत प्यारे बच्चे हो तुम इस घर के। अम्मा भी वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बताओ। मम्मी वो आरा के बारे में भी कुछ सोचे ना, आई मीन उनकी शादी के बारे में। देखिए उनकी नज़रों में जो शिकायत है, शिकवा है, मुझसे नहीं देखा जाता। देखिए वो जाहिर नहीं करती, बट शी इज नॉट ओके, शी इज इन पेन। जानती हूँ मैं, मगर ये तो सब किस्मत की बात है ना। हम इंसान क्या कर सकते हैं सवाए कोशिश के। हाँ, रेस्ट करें मैम। तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? फोन क्यों उठा रही हो? कब से फोन कर? सब लोग सो रहे हैं, कैसे फोन उठाते चलो उधर? कहाँ? आओ ना, देख ली तो। आंखें मत खोलना माजी। नहीं खोल रही, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? ये कहीं भी नहीं जा रहे। आंख मत खोलना, आगे चलो 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 चलो। टर्न अराउंड, टर्न अराउंड, टर्न अराउंड, टर्न अराउंड। खोलूं आंखें? अब खोला। हाशिम, ये तुमने ये हैप्पी बर्थडे। मेरी जान को उसका जन्मदिन बहुत मुबारक। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो मेरी उम्र भी तुम्हें लगे। से नहीं बोलो हाशिम, अल्लाह करे कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र दराज करे। लेकिन अब तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? बस वो वैसे ही खुशी से। अच्छा हिकमत, here you go, अब इसमें क्या है? सेल फोन। हाशिम, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। प्यार भी तो कितना करता हूँ मैं तुमसे। ये तो मेरा बस नहीं चलता। अगर मेरा बस चले ना तो दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूं। मेरी खुशी सिर्फ तुम हो हाशिम, तुम बस कभी मुझसे जुदा मत हो। हम कभी दूर नहीं होंगे, बेफिक्र। ये काटे। आए अच्छा। तुमने ये सब कब किया? यही तो कमाल है। आराम से। हाँ आराम से। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. क्या नाम है तुम्हारा? मुझे याद है, मजाक कर रहा था। Happy birthday dear Majbi. Happy birthday to you. चलें लो, तुम खाओ।
तुम्हारी बर्थडे है, यू शुड ईट इट। अरे बेटा ये यहाँ नहीं, ये फ्लोर है, वहाँ बिछाओ। यार इसकी वहाँ चादर लेके जाओ। चेंज कर दो ना, कलर कुछ और उधर लगा जाके दो। बिछाओ आगे। ये थोड़ा अजीब सा लगा। कंट्रास्ट कलर में रखो, इतनी भी समझ नहीं है यार। सारा हमारा ही स्टाफ है और हमारे नहीं सुन रहा यार। अब्बू क्या हो गया है? देखो जरा, ये देखो काम करने का तरीका। ये हर इवेंट में ऐसे ही काम करते हैं। आज आप कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इसलिए ऐसा फील हो रहा है। जा यार तू छोड़ ये बातें, उसको फोन कर खाने वाले को, उसको बोलो 7 बजे यहाँ खाना चाहिए वरना वेंडर चेंज कर रहा हूँ। 1 घंटा पहले कॉल कर चुका हूँ उसको और पूरे टाइम पे सारी चीजें होंगी, आप परेशान मत हो। हमारे बेटे की तकरीब है बेटा, पहली घर की खुशी है। ये वो बच्चा है जो सबके लिए परेशान रहता है, एक पैर पे खड़ा रहता है, पूरे खानदान का ख्याल रखता है, जोड़ के रखा है उसने खानदान। मैं नहीं चाहता उसकी किसी भी तकरीब में कोई कमी रह जाए या कोई गलती हो बस। अच्छा सेंटी होने की नहीं रखी आज, अच्छे से स्माइल करे, सब कुछ टाइम पे होगा, बिलीव मी। अबे हाथ देख रहा है मेरा, ये पड़ेगा तो नहीं दफंगे। बाप बनेगा तो पता चलेगा बेटों के लिए बाप कितना सेंटी होता है कितना नहीं होता। चलो ना, वो देखो, ये देख टेबल कैसा। अच्छा मैं देख रहा हूँ यार। जा यार करा इसको। यार इधर आओ, इसको हटाओ यहाँ से। सुनते नहीं है किसी की ये लोग, पता नहीं कहाँ से आए हो यार तुम लोग। अरे यार ये वहाँ क्यों लगा दी है? मैंने मना भी किया था, ये इस साइड पर आएगी भाई। अगर अब्बू को सेटअप पसंद नहीं आया तो नौकरी जाएगी तुम लोगों की। वो ग्रीन वाले सोफे उठा के इधर रखो और ये इसको वहाँ लेके जाओ उस साइड पर ही। ये दोनों हटाने ग्रीन वाले, और इसकी चादर मैंने बोला था चेंज कर दें, वो उसकी उस वाले तख्त की। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ब्रो? बिल्कुल ठीक। आयान तुम बहुत जल्दी नहीं आ गए? नहीं, मैंने सोचा पहले आकर थोड़ी हेल्प करवा दूं। क्या बात है यार। अस्सलाम वालेकुम। दोस्त हो तो इसके जैसा हो नहीं। और वो तुम्हारा दूसरा दोस्त कामचोर, क्या नाम है उसका? राणे, कहाँ है वो? भाई उसकी अम्मी की तबीयत खराब है, गांव गया उनसे मिलने के लिए, 2-3 दिन बाद आएगा। खैर मुझे काम बताया क्या करना है। तुमने पूछ लिया ना, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा अगर कोई भाई होता ना, बिल्कुल आप जैसा होता। ये क्या बात की तुमने? मैं तुम्हारा भाई नहीं, ये कासिम तुम्हारा भाई नहीं, हम दोनों तुम्हारे भाई हैं और आइंदा ऐसी बात मत करना, ठीक है? यार भाई आप बातें छोड़े, अंदर जगह तैयार हो। तो मैं हेल्प करता हूँ ना। नहीं आप हैं, हम लोग कर लेंगे, आप जाएं। थैंक यू। चलो यार आ जाओ। यार इसका चेंज करो ना यार, इसकी चादर चेंज करो, इसको उठा के उधर लेके जाओ। हटाओ इसको भी, मैंने बोला था ग्रीन सोफे हटेंगे, ये उधर जाएंगे दोनों। ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। वो पिंक है तो इसको भी पिंक कर दो। सही है ना, पिंक सही है ना, है ना? वो हम उधर नहीं रख रहे, उसको उठा के इधर रखेंगे इस साइड पर ही, या हो सकता है एंट्री के लिए रख दें। क्या कहते हो? मारिया हमारी सीट्स हो गई हैं। हम शादी के 2 दिन बाद वापस आए। थैंक गॉड से नहीं प्रॉब्लम हो रही थी बैक देयर। मुझे ऑफिस से इतनी कॉल्स आ रही थी, मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी दूर बैठ के काम समझाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्या हो गया आपको? वीडियो कॉल कर लेना, उस पर बात कर लें। You know the Wi-Fi is so slow. वैसे तो कनेक्ट नहीं होता है, और जब हो जाता है तो after every 5 minutes I have to reconnect. It's so difficult. हाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम तो है। मैं एक काम करता हूँ, वाईफाई का कनेक्शन ले लेता हूँ नया। क्या जरूरत है, अब तो थोड़े दिनों में हम जा रहे हैं। हाँ ये भी ठीक है। सुनो, अच्छा ये बताओ, तुम्हें शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए? यू नीड मनी? नहीं थैंक यू, जब चाहिए होंगे तो I'll let you know. एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मुझे ना कभी कभी स्नारा से बहुत डर लगता है, और कभी कभी उस पर बहुत तरस भी आता है। No, after what she's been all through, पूरी जिंदगी उसने आपका इंतजार किया। And after all this, कभी मुझे लगता है जैसे उसकी हर मूव में कोई कॉम्प्लेक्स है।
फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको जोर से गले लगा लूं और उसको कहूं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी बहुत डर लगता है। अरे तुम हुस्न आरा के बारे में सोचना छोड़ दो ना, वो गले लगाने के काबिल है ना लड़ने के काबिल है। दोनों सूरतों में तुम्हारे गले में अटकेगी वो। Just try to ignore her, please. कोशिश तो करती हूँ उसको इग्नोर करने की, लेकिन कभी कभी वो इतनी ओवर हो जाती है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको ऐसा जवाब दूं कि वो याद रखे। यार हुस्न आरा के अलावा तुम्हारे पास कोई टॉपिक है जिसपे हम बात कर सकते हैं? मुझे तो उसके बारे में सोच ही घबराहट शुरू हो जाती है। शी इज योर चाइल्डहुड फ्रेंड। ऐसे तो नहीं बोले ना। और आपको तो उसके पुराने किस्से कितने याद है। देखो मारिया, तुम वेल एजुकेटेड हो, समझदार हो, अब एक औरत को लेके मुझ पे शक करोगे? नहीं, शक नहीं करे, बस ऐसे ही थोड़ा सा बुली करे। देखो मारिया, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। ना मैं हुस्न आरा के बारे में सोचता हूं और ना बात करना चाहता हूं। प्लीज। चिवन कॉफी? अगर अपने हाथों से बनाऊंगी तो। अभी लेकर आती हूँ। ओके। जब तक मैं इनकी शायद खेलता हूँ। अरे टिश्यू देना। ओहो जल्दी। थैंक यू। अरे बेटा हाशिम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्यों अभी तक काम कर रहे हो? जाओ जाके तैयार हो, आज तुम्हारी मेहंदी है। हम अभी ठीक कह रही हैं आप, लेकिन देखे ना सब ऐसे ही बिखरा पड़ा, ऊपर से टाइम देखे क्या हो गया। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें आज काम करने की, देख लेंगे बाकी लोग। अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी। वालेकुम सलाम। अरे वाह, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। शुक्र है तुम्हें याद आके फूल लाने, मेरा तो ख्याल था भूल गए होगे। अरे ऐसे कैसे भूल सकते, आपने खास कहा था कि आपको हार चाहिए तो मैं जाकर ले आया। चाचू मुझे ये बताएं, ये काम आप मुझसे भी कह सकते थे ना, मैं किसी को कॉल करता खुद ले आता, आप क्यों लेकर आए? यार सुबह से तुम कामों में मसरूफ थे, मैं किस मुंह से तुमसे कहता है यार। बहुत अच्छा बच्चा है हाशिद, बहुत ताबेदार बच्चा है, और तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतना ताबेदार, इतना अच्छा दामाद मिल रहा है। आमीन। बेटी भी तुम्हारी बहुत इंशाल्लाह खुश रहेगी इसके साथ। इंशाल्लाह अम्मा भी, मुझे इस पे पूरा भरोसा। और ये भरोसा मैं कभी टूटने भी नहीं दूंगा चाचू, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। क्या बात कर रहे हो हाशिद? ऐसी बातें नहीं करते। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। अच्छा मेहमानों के आने का भी वक्त हो गया, जाएं तैयार हो जाए। जाओ जल्दी से तैयार हो, और ये मैं हाथ रख के आ जाए आप पीछे। हाँ हेलो। नहीं क्या